आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अजय कुमार आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं और आप सभी का, आप ही के परिवार, आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से एक गजब क्वेश्चन आपकी सेवा में, एक बार नजर मारिए और फिर देख लीजिए। NCERT का भी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आया है 4N में 2016 में, ठीक है, और 2022 में 2 मार्क्स में भी आया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन 4N में आया था 2016 में और बिल्कुल सेम टू सेम यही डिट्टो 2022 में भी 2 मार्क्स में भी आया है, ठीक है। अब देखो, हमने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब वही क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है, 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पर। क्वेश्चन बहुत गजब है, बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कितना ज्यादा आपको आनंद आया इस क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। 3 वेक्टर हैं ए बी सी और तीनों ही क्या हैं? यूनिट वेक्टर हैं। कैसे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 0 वेक्टर के, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, देखिएगा वो काम क्या है। क्या गिवन है आपको? बिकॉज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर 0, ठीक है। ये गिवन है। एक काम करते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या आप कह सकते हो इसका स्क्वायर कर देते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। कर सकते हैं स्क्वायरिंग बहुत सारे, ठीक है। अब इसे खोल दीजिए तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2AB प्लस BC और प्लस CA इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया है। अब देखिएगा क्यों क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों के तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। क्या है? यूनिट वेक्टर, है ना। कहने का मतलब देखो, बिकॉज गिवन वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू 1, क्योंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो भाई जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी यूनिट वेक्टर हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ आप क्या रखोगे? 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या हो गया है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, ओके। तो 1 1 1 क्या हो गया है? 3 हो गया है, 3 प्लस 2 क्या हो गया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, है ना, और 2 से क्या दे देंगे? डिवाइड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बता दीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू आ जाएगा -3/2, -3/2, ओके। तो ये था आपका आंसर।